हरे कृष्णा। हमारी सनातन धर्म में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, लेकिन हमारे प्रभु जी का, भगवान जी का, हमारे कान्हा जी का जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, उनको एकादशी के दिन भी खिचड़ी का ही भोग लगता है। वो खिचड़ी का भोग कब से लगना स्टार्ट हुआ, किसने लगाया खिचड़ी का भोग, और कौन थी कर्मा बाई, कैसे नाम पड़ा उनका कर्मा बाई, वो सारा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। राजस्थान के एक जाट नामक भक्त थे भगवान के। जो जाट थे, जाट जी, तो वो जो बाहर काम करते थे, बाहर जा के टूर पे जा के काम करते थे, वैसे मकान का कुछ काम करते थे ऐसे। तो एक बार उनको काम मिला, तो उनको 4 दिन के लिए घर से बाहर जाना था। तो उनके घर में हमारे कान्हा जी की प्रतिमा विराजमान थी। तो उनकी जो पुत्री थी, छोटी थी, 4-5 वर्ष की उम्र थी उसकी। तो उनके घर में वो पुत्री थी और जाट जी थे। तो जाट जी को 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था, तो अपने पुत्री से कह गए कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको पाना है। देखो, बालकों को बहुत जल्दी समझ में आती है क्या हमारे पिताजी ने कहा है और हमको क्या करना है। तो जाट जी तो चले गए। तो जाट जी गए, जब शाम हुई तो शाम को उन्होंने रोटी का जो होता है ना, चूरमा बोलते हैं राजस्थान में, कुछ ऐसी कुछ बनाते हैं, चूरमा उनने बनाया। जो उनकी जाट जी की जो पुत्री थी, उस बच्ची ने चूरमा बनाया, तो उनको भोग लगाया हमारे ठाकुर जी को। तो बैठ गई, बोली प्रभु जी खाओ। प्रभु जी कैसे खाएं, हमारे पिताजी ने तो आदेश दिया है कि आप खाओगे तभी मैं खाऊंगी। अब भगवान तो मूर्ति कैसे खा सकती है, लेकिन भगवान भाव देखते हैं भक्त का। वो रात को नहीं खाए भगवान जी ने, और बच्ची, छोटी सी बच्ची ने भी नहीं खाया। अगला दिन हुआ, दूसरे दिन भी नहीं खाया, तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी नहीं खाया। चौथे दिन जब खिचड़ी बनाई, 3 दिन हो गए देखो भक्त को भूखे हुए, तो भगवान पे नहीं रहा गया। राधा मैया ने भी बोला कि अब खा लो प्रभु, तो खा लो। आपका भक्त, नन्ही सी जो भक्त है, वो आपके कारण ना तो खुद खा रही है, ना आप खाने जा रहे हो उनका भोग। जब चौथे दिन जब उस नन्ही सी बच्ची ने खिचड़ी का भोग बनाया, तो खिचड़ी खाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। तब वो नन्ही सी बच्ची बोली कि 3 दिन से मैं आपको बुला रही हूँ, जब आप आ नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ पे जाते हो। अब मैं आपको खिचड़ी बनाई, अब मैंने आपको बुलाया भी नहीं और आप फट से आ गए। कान्हा जी ने बोला वो बात कुछ और है। राधा मैया ने प्रेरित किया। अब राधा मैया तो साथ में भी आई। तो जगन्नाथ भगवान, जो कान्हा जी, विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान ने उनको भोग लगाया, खाया। उसके बाद फिर उस लड़की ने भी खाया, पुत्री ने, उनकी जो जाट जी की पुत्री थी उसने भी खाया। फिर 5वें दिन जाट जी आए। 5वें दिन जाट जी आए, उन्होंने बोला कि पुत्री, भगवान को प्रसादी अच्छे से पवाई ना। तो बोले पिताजी आपका ठाकुर तो बड़ा ही मनमोना है। बोले मतलब वो 3 दिन से मैं उनको बुला रही हूँ, 3 दिन से नहीं आए खाने के लिए, ना मैंने खाया जब उनने नहीं खाया, और जब चौथे दिन जब मैंने बुलाया भी नहीं, खिचड़ी बनाई, तो वो आ गए फट्टे से खाने के लिए, और फिर मैंने भी खाया उनका प्रसाद। बोले वो आ गए खाने के लिए कि हाँ। जाट जी को विश्वास नहीं हुआ कि पिताजी अब वो डेली आते हैं हमारी खिचड़ी खाने के लिए। बोले अच्छा। तो जाट जी ने कहा कि अब खिचड़ी का भोग लगाओ शाम को। खिचड़ी का भोग लगाया, प्रभु जी प्रकट हो गए, कान्हा जी। और देखो जाट जी की पुत्री ऐसे पवा रही और प्रभु जी पा रहे हैं, लेकिन जाट जी को दर्शन नहीं हो रहा है।
ऐसे हाथ ले जाते, जो कौर लेते उसका खिचड़ी का, और कौर हाथ में से ही समाप्त हो जाता। और जाट जी देख रहे कि हाथ में से कौर समाप्त हो रहा है, लेकिन भगवान जी की दर्शन नहीं हो रहा है जाट जी को। तब जाट जी रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लग गए, प्रभु जी मेरी ज़िंदगी निकल गई आपकी सेवा करने के लिए, आप दर्शन नहीं दे रहे, और हमारी पुत्री ने 2-4 दिन ही आपकी सेवा की है, वैसे तो खेल में मगन रहती थी, 2-4 दिन आपकी सेवा की और आप उसके हाथों से पाने लग गए। प्रभु जी आप मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जाट जी ऐसा कहने लग गए तो आवाज़ आई, रुको, प्राण मत त्यागो। जब प्रभु हमारे कान्हा जी ने दर्शन दिए तो जाट जी ने पूछा, प्रभु जी इसका कारण क्या है, मुझे आप बताओ। कान्हा जी ने कहा, देखो, जिंदगी भर सेवा करो या फिर थोड़ी देर के लिए सेवा करो, पर मन से भाव होना चाहिए, भाव होना जरूरी है। तब जाट जी को समझ में आया। उसके बाद जब जाट जी की पुत्री बड़ी हो गई, जाट जी भगवान के धाम पधार गए, तो जो जाट जी की जो पुत्री थी उसने विवाह नहीं किया था। तो जब कान्हा जी ने डेली, कान्हा जी भोग लगाने आते थे खिचड़ी का, तब कान्हा जी ने कहा, अब आप पूरी उड़ीसा जाइए, पूरी उड़ीसा जाइए, वहाँ पे आप मेरी सेवा कीजिए। जब जाट जी की पुत्री पूरी उड़ीसा गई, उन्हें एक कुटिया मिली, कुटिया में वो रहने लग गई। जब वो खिचड़ी का भोग लगाती सुबह उठकर, तो कान्हा जी आ जाते, जैसे खिचड़ी का भोग बनाते वैसे कान्हा जी आ जाते पानी के लिए। अब जो जगन्नाथ भगवान की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उनके डेली चावल का दाना यहाँ पे भरा रह जाता, कभी कभार, डेली नहीं, कभी कभार। तो मुँह नहीं पहुँच पाते, जल्दी टाइम हो जाता है मंदिर के पट खोलने का, तो भगवान जी दौड़ के जाते, बैठ जाते। पुजारी जी कहते कि मेरे आने से पहले कैसे ये चावल का भोग लग जाता है, लेकिन पुजारी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद फिर एकादशी थी, एकादशी के दिन भी जगन्नाथ भगवान को चावल का यहाँ पे दाना लगा था। जब उस दिन पुजारी ने उस दाने को ऐसे लिया और ऐसे किया तो वो खुश हो गया, मिसल गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो ताज़ा है, किसने लगाया मेरे आने से पहले? गेट बंद थे। जब सारे राज्य में, जो पूरी उड़ीसा के जो राजा थे, उन्होंने सारे राज्य में अपने सैनिकों को भेजा, किसके घर सबसे पहले चावल बना है। तो कर्माबाई के घर पहुँचे, उन माता के कर्माबाई के, जो अभी कर्माबाई नाम नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, तो पहुँच गए, कर्माबाई के घर पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि आपके घर चावल बना है, भोग बना है चावल का? बोले हाँ। कि भगवान जी को पवाया है आपने? कि हाँ, हमारे पास तो स्वयं आते हैं भगवान पाने के लिए। बोल रहे हमें विश्वास नहीं है। राजा भी आए, राजा ने कहा दंड मिलेगा, नहीं तो मुझे भगवान बुलाओ सामने। तो उन्होंने कहा शाम तक रुको, जब हम शाम को दोबारा खिचड़ी बनाएंगे तब आप देख लेना स्वयं। तो जो जाट जी के हाल था वही उस राजा का। हाथ तो जा रहा है ऐसे, भोग लगा रही कर्माबाई, और हाथ में से खिचड़ी का भोग समाप्त हो जाता। भगवान जी पा लेते, कर्माबाई को दिख रहे भगवान जी, लेकिन उन राजा को नहीं। राजा भी रोने लग गए, मुझे दर्शन दो प्रभु। सेम वही हाल। तो प्रभु ने दर्शन दिया। तब राजा ने घोषणा की कि पूरे उड़ीसा राज्य में एकादशी के दिन भी भगवान का भोग लगेगा चावल का। जब कर्माबाई थोड़ी बूढ़ी होने लग गई, कान्हा जी डेली हमारे जगन्नाथ भगवान आते सुबह कर्माबाई के पास, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाती हमारी कर्माबाई, तो जगन्नाथ भगवान आके बैठ जाते। उसके बाद फिर पुकारते, माँ नाम से पुकारते। जैसे अपन लोग नहीं कहते कि कुछ मम्मी के पास
लेट हो गया हो कुछ सीखने में, खाना बनाने में, तो अपन बैठ जाते हैं पहले खाने के लिए, फिर कहते हैं जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। ऐसे कान्हा जी कह रहे कर्मा बाई से कि जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, भूख लगी है, जल्दी कर माँ। तो इसलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ा, जल्दी कर माँ। अब कर्मा बाई वृद्ध हो चुकी, तो एक बार कान्हा जी भोग लगाने के बाद कान्हा जी के जो बर्तन बचे थे उनको धुल रही थी, साफ कर रही थी कर्मा बाई। तो वहाँ से एक संत निकले। संत भगवान ने देखा कि आपके घर सुबह सुबह खिचड़ी बन चुकी है और आप धुल रहे हो या बर्तन उनको साफ कर रहे हो। कि हाँ, हमने भगवान को भोग लगाया। कि नहा लिया? कि नहाया अब तो नहीं है। तो कहा अरे राम राम राम, आप बिना नहाए भगवान जी को भोग लगा देते हो, ऐसा तो करना अपराध माना जाता है। लेकिन भगवान के कहते मुझे भाव चाहिए, मुझे शारीरिक सफाई नहीं चाहिए, मुझे केवल अंतरात्मा का भाव चाहिए। जैसे आपने चरित्र सुना होगा, भगवत कथा में आते हैं हमारी श्री जो उनकी पत्नी है ना, क्या बोलते हैं उनको, विदुर जी की विदुरानी, वो देखो भाव से छिकले पवारी, केले के छिकले पवारी कान्हा जी को, और जो अंदर का जो गूदा होता है उसको फेंक नहीं। जब विदुर जी ने आके उनको रोका तो कान्हा जी ने यही कहा था कि विदुर जी, जो स्वाद उन छिकलों में था प्रेम भाव का, वो अब इस गूदे में नहीं है केला के। वही सेम हाल यहाँ पर है कर्मा बाई का। कलयुग की सत्य घटना है ये। तो मैंने भी अपने गुरु के श्री मुख से सुना था, वही मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जब उन ऋषि ने ऐसा कहा तो माता जी भोली भाली कर्मा बाई तो मान गई। तो उन्होंने सुबह उठ के नहा लिया। नहाने के बाद फिर खिचड़ी का प्रसादी बनाना स्टार्ट किया। तो जगन्नाथ भगवान आ गए, बैठे, बोले माँ आपने अभी तक खिचड़ी तो बनाई ही नहीं, अभी तो हंडी तो उसी पर रखी है चूल्हा पर। लेकिन कर्मा बाई ने कहा कि प्रभु, एक संत महात्मा पधारे थे, निकल रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने बोला था कि नहाने के बाद ही आपका भोग नहाना चाहिए, वैसे अपराध माना जाता है। भगवान बोले देखो ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माँ हो, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप बनाया करो। किसी के भी, ये संसार सागर है, किसी की झंझट में मत पड़ा करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने माँ कर्मा बाई से, आप तो बनाया करो। ये इस उम्र में आप सुबह सुबह नहाओगे तो ठंड लग जाएगी, हमें तो भोग बना दिया करो, मुझे भूख लग रही है जोर से। कर्मा बाई मानी। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, कर्मा जो इस चरित्र से जो अपन को पता चलता है जो यही है कि कई लोग कहते हैं कि नहाओ, जल्दी नहाओ, मंदिर पहुंचो। देखो नहाओ, ये बात सही है, ये ब्रह्मचर्य के लिए शुद्ध बात है, लेकिन भगवान के लिए नहाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, भाव भी होना चाहिए भगवान के लिए। इस कथा से ये कर्मा बाई के चरित्र से हमें सब प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ के उड़ीसा में जो आज भी भोग लगता है ना, जिन पात्रों में, वो मिट्टी के पात्र हैं जिनको कर्मा बाई यूज करती थी। भगवान जगन्नाथ के जो किचन है उसमें पता ही नहीं चलता कि कब पात्र आ रहा है। कई पात्र मिट्टी के टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी पात्र वहीं रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कौन ला रहा है कौन रख रहा है। ना तो भगवान जगन्नाथ के किचन में कभी भी अनाज की कमी होती है, चावल की, दाल की। और सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथपुरी में ही है, जो लाखों लोग वहाँ पे आते हैं, पाते हैं भोजन, परमानेंट वहाँ पे भोजन चलता रहता है जगन्नाथ भगवान का। वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है। जगन्नाथ भगवान के पास एक साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, जो वृंदावन से आए हैं साक्षी गोपाल जी, उनको भी मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। उनका जो पावन कथा है उनकी, वो आपको सुनाऊंगा। अभी तक के लिए तो इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।